लो अपना जहां दुनिया वालों, इस दुनिया को छोड़ चले। जो रिश्ते नाते जोड़े थे, जो रिश्ते नाते जोड़े थे, वे रिश्ते नाते छोड़ चले। लो अपना जहां दुनिया वालों, इस दुनिया को छोड़ चले। और छोड़ना ही पड़ता है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधत जात जंजीर। मनुष्य को लगता है कि हम संसार को नहीं छोड़ें, परिवार को नहीं छोड़ें, पैसा धन को नहीं छोड़ें, इसी का नाम भरम है। लेकिन आपको छोड़ना पड़ेगा। जो बना है एक दिन बिगड़ेगा, जो जन्म लिया है उसको मृत्यु होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन ये मनुष्य का भरम है कि हम इस संसार में आए तो संसार से जाएंगे नहीं। इसका नाम है संसार। जो निरंतर ससर रहा हो उसे संसार कहते हैं। जगत, जो गत माने बीतने वाला, छूटने वाला, वो जगत है। ये जगत एक दिन आपको छूटेगा। इसलिए जगत को, संसार को पकड़ने की प्रयास मत कीजिए, असत को पकड़ने की प्रयास मत कीजिए, सत को पकड़िए। जो शंकर भगवान कहते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, और सत्य हरि भजन जगत सब सपना। एक हरि का भजन भक्ति ही सत्य है और बाकी सब झूठ है। तो शंकर भगवान तो हमारे आपके लिए भगवान हो सकते हैं, लेकिन उनकी पत्नी के लिए, पार्वती के लिए, जो पूरे संसार में जो पत्नी का ताना है, वो क्या शंकर भगवान बच्चे हैं इसे? वो कहीं की अखियां बंद कर करके क्या करते रहते हैं रात चाहे दिन? आप तो ताना मारते हैं पार्वती जी। लेकिन शंकर भगवान कहते हैं कि जो आंख बंद कर करके जो ध्यान साधना करते हैं तो परम सुख शांति मिलता है। तो कहीं पार्वती जी की जब परम सुख शांति आपको प्राप्त करना ही था, तो फिर हमको और गणेश आप कार्तिक को क्यों लाए? आप अकेले सुख शांति प्राप्त करते। तो अगर आप ये सुख शांति आप अकेले प्राप्त कर रहे हैं, तो अगर हमको लाए हैं, पार्वती जी ये नहीं कर रहे हैं कि हम पत्नी बना है, गणेश है, कार्तिक हैं, ये सुख शांति हमको भी तो देना चाहिए। कहें कि हाँ ये तो बात सही है। तो शंकर भगवान कहते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। अनुभव माने अनु माने प्रयोग करना, भाव माने पीछे। जो ध्यान साधना ज्ञान में जो सुख शांति मिलता है वो अनुभव बताते हैं कि एक हरि का भजन ही सत्य है और बाकी संसार झूठ है। आई झूठे को लोग सत्य मान रहे हैं कि संसार नहीं छोड़ेंगे, एक दिन छोड़ना आपको पड़ेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए इसका नाम है संसार, जगत, असत्य। और असत को पकड़ ले हैं, संसार को पकड़ ले हैं, जगत को पकड़ ले हैं, जो छूटने वाला है। और परम तत्व परमात्मा चेतन आत्मा राम जो बैठा आपके भीतर में, शिव बन करके, राम बन के, कृष्ण बन के, दुर्गा देवी बन के, बुद्ध महावीर कबीर बन करके, गुरु बन के बैठा है, उनके पर आपको लोग किसी को ध्यान नहीं है। ये मनुष्य का आवागमन से छुट्टी नहीं हो सकता। दुख का कारण यही है कि जला में रहे मनुष्य और मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं और जला में रहे, बस जा रहे हैं, अवार है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हाड़ जले लकड़ी जले, जले जलावन हार, कौतुक हारा भी जले, कासो कहूँ पुकार। ये शरीर में से एक दिन चेतन आत्मा राम निकलेंगे, प्राण आत्मा परमात्मा जो कह लीजिए, और ये शमशान घाट में जलेगा। तो जो लकड़ी भी जल जाएगा और शरीर भी जल जाएगा, और जो विष्णु पद जलाने गया जी में, वो भी जलेगा एक दिन। और जो घर पर लाश पूरा गांव घर समाज देख रहा है वो भी देखेगा, वो भी जलेगा, देखने वाला भी। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हाड़ जले लकड़ी जले, जले जलावन हार, और कौतुक हारा भी जले, कासो कहूँ पुकार। कौतुक माने देखने वाला, जो देख रहा है वो भी एक दिन जलेगा। तो इसलिए मनुष्य को रोटी कपड़ा और मकान का व्यवस्था कीजिए, उचित बात है, करना चाहिए। भौतिक जीवन में आए हैं, हम ही गाड़ी चला रहे हैं, कमा खा रहे हैं, तो एक शरीर के लिए काम करना जरूरी है, लेकिन बेईमानी शैतानी लूट घसोट करके नहीं, गलत करके नहीं। आप गाड़ी चलाइए, मजदूरी कीजिए, मेहनत कीजिए, बिजनेस कीजिए, नौकरी कीजिए, चाकरी कीजिए, डीएम एसपी वीडियो बनिए, अच्छी बात है। लेकिन आप डीएम एसपी दरोगा बन करके भी नौकरी के लिए आपको सरकार पैसा दे रहा है 40-50 1 लाख रुपया महीना, तो उतना से ही पेट नहीं भरेगा। तो फिर आपको घूस लेने से पेट नहीं भरेगा।
और वही जो घूस लेकर के जो मनुष्य अपना जीवन परिवार को पालते हैं, वही भी परमात्मा फिर घूसा मारते हैं। अहंकार का, क्रोध का, कैंसर का, टीबी का, कोलरा का, एक्सीडेंट का, दुख का, दर्द का, पीड़ा का घूसा मारते हैं कि बहुत तुम घूस लिया है और तुम परमात्मा के घूस खाओ खूब घूस। तो ये परमात्मा ने ये अंदर काल खड़ा कर दिया है, किडनी फेल हो जाएगा, अहंकार, ये मिर्गी का रोग आ जाएगा, कैंसर हो जाएगा, हार्ट अटैक कर जाएगा। ये सब तलवार लगा दिए हैं परमात्मा। इसी तलवार से मनुष्य को काटवा देते हैं, मरवा देते हैं, माने घूस मारते हैं, घुसा मारते हैं। इसलिए आपका एक जीवन मिला है, घूस मत लीजिए। जो आपको नौकरी मिला, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, डीए, एमएसपी, बीडीओ, नौकरी, मास्टर, प्रोफेसर, जो भी हो, ईमानदारी पूर्वक कमाइए, खाइए, और आप कमा करके अपना जीवन को धन कर लीजिए, तो आपका भी जीवन धन हो जाएगा और परिवार का भी जीवन धन हो जाएगा और परमात्मा आत्मा का भी जीवन धन हो जाएगा। जिस दिन धन हो गया तो फिर आपको जीवन इस संसार से आना जाना छूट जाएगा। इसी का नाम है मोक्ष, मुक्ति, जो अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष है। मोक्ष के मतलब सारे विषय वासना से मुक्त होना ही मुक्ति है। तो आपका उद्धार कल्याण हो जाएगा। प्रेम सूर्य सतगुरुदेव भगवान की जय।